नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, कल अपना टॉपिक शुरू हो गया था, हम बात करें किसकी पार्टनरशिप की बात करें, यानी साझेदारी की बात करें। तो कल के लेक्चर में मैंने पार्टनरशिप को शुरू कर दिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करा भी दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम देखने वाले हैं। तो पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें 2021 की बात करें तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा गया था और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका श्योर हो जाएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। बस इसकी लैंग्वेज कुछ अपनी क्या होती है, बड़ी होती है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे, टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे, सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है मोहित तथा सोहित, मोहित तथा सोहित क्रमशः 66,000 रुपए तथा 84,000 रुपए के साथ में एक व्यापार शुरू करते हैं और यदि वर्ष के अंत में 11 और 9 के बीच में लाभ कमाते हैं तो बताइए उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि। समय अवधि का मतलब होता है टाइम। देखो, इसमें दो व्यक्ति मोहित और सोहित, इन्होंने अपना पैसा लगाया और पैसा लगाया क्रमशः मोहित ने 66,000 रुपए लगाए और सोहित ने कितने 84,000 रुपए लगाए। इसलिए जब इन्हें लाभ होता है तो लाभ का रेशियो दे रखा है 11 और 9। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जिसकी राशि ज्यादा होती है, जिसकी राशि ज्यादा होती है और ज्यादा समय के लिए पैसा लगाता है तो उससे प्रॉफिट ज्यादा होता है। जिसकी राशि कम, समय कम होता है तो उसके लिए प्रॉफिट भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और बताया था प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट कब होता है? जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्ट मल्टीप्लाई टाइम होता है। कितना पैसा निवेश कर रहे हैं, कितने। और इसकी सोहित की हम बात करेंगे, इन्होंने बताइए इन्होंने जो पैसा लगाया, इन्होंने जो पैसा लगाया कितने समय के लिए लगाया? 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने, कितने क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें क्या करना है, जब इस समय पूछा जाए तो आपको करना क्या है इनका। देखो पहले पैसा कैसे लगाया था, इन्होंने जो पैसा लगाया था वो 66 के हिसाब से लगाया था, तो आप कहेंगे 66,000। ठीक है, 66 के लिखेंगे। इसके बाद में मोहित ने लगाया, बताइए यहाँ तक तो समझ गए। क्योंकि अनुपात में बांटना है तो आप कहेंगे इनकी सैलरी, इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने जो पैसा लगाया था, निवेश किया था, उसका अनुपात बराबर किसका अनुपात? आप कहेंगे बराबर हो जाएगा प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो इनके इन्वेस्टमेंट हो गया। कितने समय के लिए? मान लेते इसने एक्स के लिए लगाया था और मान लेते इसने वाई समय के लिए पैसा लगाया था। अभी समय तो नहीं पता है कि मोहित ने कितने समय के लिए पैसा लगाया, वही चूंकि हमें निकालना है। तो मैंने माना कि मोहित ने एक्स साल के लिए पैसा लगाया होगा या एक्स समय के लिए पैसा लगाया होगा और सोहित ने वाई के लिए लगाया होगा, और कुल मिलाकर इन्हें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आप कहें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 11 और 9 के रूप में बांटा जा रहा है। 11 और 9 के रूप में बांटा जा रहा है। बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही समझना है। यदि आपने इतना समझ लिया तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर से समझेंगे एक बार। सबसे पहले प्रॉफिट इस बार हमें किस में दे रखा है? रेशियो में दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पहला पैसा कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है मोहित के द्वारा 66,000, सोहित के द्वारा 84,000। अब जो पैसा बटेगा ना, ये जो प्रॉफिट होगा ये रेशियो में बटा है। तो आप कहेंगे दोनों का समय तो पता होना चाहिए, समय नहीं पता था। मैंने माना मोहित का समय x है और सोहित का y है। अब देखिए आप क्या करेंगे, के से के का मतलब 1,000 है, मैंने 1,000 3 जीरो न लिखकर उसमें के लिख दिया है। तो आप के से के काटेंगे, इसका मतलब 66,000 था और नीचे 84,000 आपने 3 जीरो काट दिए। इसके बाद आप 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 करेंगे, 11 से काटेंगे तो आप कहेंगे 6 बार कट जाएगा। इसके बाद में आप कहेंगे इससे भी 3 से काट लेते, 3 त्रिका 9, आप इसे काटेंगे 3 दूना 6, 3 8 24। बताइए पूरा कट गया कि नहीं कट गया? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको तो एक्स वाई का रेशियो निकालना है, यानी कि बताना है समय कितने महीने के लिए लगाया। ठीक है, दोनों का समय, क्योंकि अनुपात पूछा गया समय का अनुपात, तो आप कहेंगे एक्स बटे वाई यहाँ पर रखिए और क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या लिखा है 6 बटे 28 लिखा है, उधर ले जाएंगे, 6 बटे 28 को उधर ले जाएंगे। बताइए यहाँ से 1 बटे 3 था कि नहीं था? याद रखना 1 बटे 3 यहाँ पर इसे इरेज करके 1 बटे 3 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 1 बटे मैंने 3 लिखा, जो बटे में होता है ऊपर जाता है, जो ऊपर होता है नीचे आता है। तो आप कहेंगे 28 तो ऊपर चला जाएगा लेकिन नीचे क्या आएगा? तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा।
नीचे कितना आएगा 6 आएगा। इसे आप 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे 14 बार कटेगा, इसे आप 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा। तो कुल मिलाकर ऊपर क्या आएगा 14 आएगा, नीचे कितना आएगा तो आप कहेंगे 3 त्रिक 9 आएगा। तो बताइए इनका रेशियो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 14/9 आएगा। और यही आपका क्या राइट आंसर है, 14/9 क्या है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा तो आप कहेंगे 14/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सब कुछ कट गया, वाई बराबर 14/9। एक्स किसका था तो आप कहेंगे इसका मोहित का था, और वाई किसका था आपका इसका था। तो 14 और 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7वां। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसे इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, और जहां पर के लिखा है बच्चों याद रखना, के का मतलब वहां पर 1000 है, मैंने 3 जीरो न लगाकर वहां पर के लिख दिया है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे इस 8 नंबर की। 8 में क्या लिखा है, सुमित, रवि और पुनीत ने क्या किया, एक कारोबार शुरू किया और शुरू करने के लिए क्रमशः 45 के का मतलब 45,000 रुपए, 81,000 रुपए और 90,000 रुपए का निवेश किया। और अंत में क्या हुआ, वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 48 रुपए का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। फिर आगे बोला गया है लाभ का 30% ये क्या करते हैं, चैरिटी में दान कर देते हैं, यानी कि ट्रस्ट में दे देते हैं। शेष लाभ होता है, शेष लाभ को उनके बीच में बांटा जाता है। तो बताइए सुमित का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन देखो काफी बढ़ा दिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी कर दी है, एक क्वेश्चन में क्वेश्चन जोड़ दिया है। ठीक है, हालांकि परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बट इसकी लैंग्वेज को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि 3 व्यक्ति अपना एक व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करने के बाद में अंत में जो लाभ होता है, जो अंत में लाभ होता है, उस लाभ का भी क्या होता है 30% चैरिटी यानी कि ट्रस्ट में दे दिया जाता है। जो बचा होगा उनमें से तीनों को बांटा जाएगा। और उनमें से पूछा किसके बारे में गया है, तो बताइए सुमित का हिस्सा क्या होगा, तो सुमित का हिस्सा पूछा गया है। देखिए आप कहेंगे पहले तीनों का नाम लिखेंगे, सुमित, रवि और पुनीत, तीनों का यहाँ पर नाम लिख लिया। ठीक है, तीनों का यहाँ पर नाम लिख लेंगे। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, 45 लगाया, इन्होंने 81 लगाई, इन्होंने 90 लगाया। आप यहाँ लिखने से पहले आप काट सकते हैं, आप कहेंगे के और के तो कैंसिल कर देंगे आप कहेंगे बताइए इसमें किसका भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे क्या 9 का चला जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा। आप कहेंगे 9 पन्ना 45 हो जाएगा, और 9 90 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा। यानी कि ये सब कुछ ना लिख करके हम ऐसा ये 5:9:10, क्या ये चीज आपको समझ आ गई। क्वेश्चन को पहले सॉर्ट करो, आपके भी स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेगा, आपको पहले 0 से 0 काट देना है। जब आप रफ पेज में लिखेंगे तो ऐसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए। इन्होंने पैसा लगाया और वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ, लाभ कितना हो रहा है 4800 हो रहा है, और उस 4800 का यानी कुल लाभ का 30% तो दान कर दिया। इसका मतलब लाभ तो 4800 था, कितना था आप कहेंगे 4800, लेकिन 4800 में 30% तो दान कर दिया। जब 30% दान कर दिया तो बताइए इसका 30% निकालेंगे, जो आएगा 4800 में घटा देंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जब 30% दान में दे दिया, चैरिटी में दे दिया, तो क्या 70% बचा होगा कि नहीं बचा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल बचा होगा 70। तो आप कहेंगे परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 1 जीरो हमारे पास है, जीरो आप लिखेंगे। 7 का करेंगे 8 में तो 8 7 56, 6 करीब 5 हो जाएगा। 7 चौको 28, 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 33। यानी कि कुल मिलाकर के अब जो 3360 रुपए है, 3360 रुपए है, इसी को हमें क्या करना है, तीनों में बांटना है, तीनों में बांटना है। लेकिन सबका अलग अलग नहीं निकालना है। आपसे किसके बारे में पूछा गया, सुमित के बारे में पूछा गया। सुमित कहाँ लिखा है, प्रारंभ में लिखा है, यानी कि 5 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप कहेंगे ये किसकी वैल्यू, इन तीनों को मिलाकर की वैल्यू है, और आपसे 5 का मान पूछा गया है। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं सबको जोड़कर तो भाग देंगे, इसके बारे में 5 का मान निकालेंगे। आप 3360 यहाँ पर लिखेंगे, 3360 आपने लिखा।
3360 में भाग किसका देना है, सबको जोड़कर। तो आप कहेंगे 10 9 19, 19 5 24, आप कहेंगे 24 का तो हमें भाग देना है, लेकिन निकालना किसका है, 5 का निकालना है। तो आप कहेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को आप हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटने का हम प्रयास करते हैं, ये हमारा किससे कट जाएगा, आप इसे काट देंगे, 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24 करेंगे और यहाँ पर 12 से देंगे तो आप कहेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा। और 24 के बाद में कितना है, 6 9, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, आप 280 आएगा। आप 2 से काटेंगे तो 14 दूना, तो आप कहेंगे 140 आएगा और 105 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 से 70 यानी कि 700 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सुनेगा बाकी और किसी का, जैसे हमें निकालना है किसका, इसका निकालना है तो आपको यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करना है, इसका निकालना है तो आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है, जिसका निकालना है उसका। तो बताइए ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 8 नंबर। 8 नंबर आपको समझ आ गया। 8 नंबर के बाद हम बात करेंगे किसकी, 9 नंबर की। 8 नंबर के बाद हम बात करेंगे 9 नंबर की। 9 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, 9 नंबर में क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि ए ने क्या किया, ए ने एक कारोबार शुरू किया, ए ने एक कारोबार शुरू किया और 45,000 की पूंजी से शुरू किया था। कुछ समय बाद इसमें बी 30,000 की पूंजी लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2 और 1 के अनुपात में पैसा प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, तो बताइए कितने समय बाद इसमें बी शामिल हुआ था। यानी कि शुरुआत तो ए ने किया था, कुछ समय बाद बी आया था, बी कितने समय बाद आया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ए और बी के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर ए और बी 2 व्यक्ति थे, ए और बी 2 व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, पैसा लगाया। तो आप कहेंगे के से आप के काट देंगे, के से आप के काटेंगे और इसे किससे काट सकते हैं, तो आप कहेंगे इससे हम काट सकते हैं 15 ते 45 और 15 दूनी 30, यानी कि कुल मिला करके इनका जो रेशियो, तो आप कहेंगे 3 और 2 का है, 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 2 का रेशियो हमारे पास है, 3 2 का आपने रेशियो लिखा। इसके बाद में शुरुआत किसने की थी, ए ने, तो ए ने तो पूरा साल पैसा अपने लगाया था। उसके कुछ समय बाद भी आया था, कितने समय बाद आया तो ये नहीं पता है। तो आप कहेंगे सबसे पहले जब अनुपात में दे रखा होता है, आपको भी अनुपात में लिखना होता है, आप 3/2 लिखेंगे। ये तो पूरे 12 महीने लगा रहा, पूरे 12 महीने लगा रहा। अब ये दूसरा व्यक्ति जो है ये नहीं पता कितने महीने लगा रहा, तो माना ये x महीने लगा रहा होगा। और कुल मिलाकर लाभ जो हुआ उससे किस में बांटा गया, तो आप कहेंगे 2 और 1 में बांटा गया। 2/1 आप कर देंगे। आप काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। आप 2 से काटेंगे, आप x का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे x बराबर कितना है, 3 त्रिका 9, यानी कि उस व्यक्ति ने 9 महीने अपना पैसा लगाया था। v ने कितना पैसा, कितने दिनों के लिए पैसा लगाया, आप उसने पैसा लगाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी ऐसी, ठीक है, उम्मीद है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे 10 नंबर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10 में क्या लिखा है, एक साझेदारी के कारोबार में बी की पूंजी, जो बी की पूंजी ए की आधी है, और यदि 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी आधा हिस्सा निकाल लेता है और उसके 2 महीने बाद ए क्या करता है, अपनी 1/4 हिस्सा निकाल लेता है, तो बताइए ए और बी के बीच में जो लाभ का अनुपात होगा। यानी कि अभी तक क्या था, दोनों पैसा लगा रहे थे, एक कितने समय बाद आया या कितने प्रॉफिट में बांटा गया। इसमें क्या किया गया, इसमें ये किया गया है कि व्यक्ति पैसा लगाता है और बीच में जरूरत पड़ जाती तो पैसा निकाल भी लेता है। तब आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो हर टाइप हमारा चेंज हो रहा है, हर टाइप हमारा चेंज हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, 2 व्यक्ति थे, यहाँ पर लिख देंगे। ए हमारे पास कौन है, 2 व्यक्ति हमारे पास ए और बी। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ए और बी लिख देंगे। ठीक है, ए बी आप लिखेंगे। इसके बाद हुआ क्या, व्यापार किसने शुरू किया, तो एक साझेदारी के कारोबार में बी की पूंजी ए की आधी थी। इसमें जो बी की पूंजी वो ए की आधी है, ए की आधी किसकी है, इसका मतलब ए डबल होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अगर हम इसे मान लेते हैं, क्या इसे हम मान लेते हैं 2, तो ये बताइए 1 होगा या नहीं होगा, ये चीज आप बताइए हमें। यदि कह रहा है कि जो बी की पूंजी ए की आधी है, तो अगर ये 2 है तो आप कहेंगे ये है। इसे हम 10 मानेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसे 20 मानेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसे 4 मानेंगे तो 2 हो जाएगा। अपने हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हैं। बताइए चीज समझ आ गई आपको। आप यहाँ पर आपने समझ लिया। इसके बाद देखो फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि इसमें कहा गया है कि आधी पूंजी, यानी कि एक साझेदारी के कारोबार में बी
की पूंजी आधी है, ठीक है, यदि 8 महीने बाद भी अपनी पूंजी निकाल लेता है, यानी कि 8 महीने बाद भी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, आधी मतलब अब इसे हम क्या करेंगे, आधा पॉइंटों में जाने से बेटर है। बताइए अगर हम इससे 2 मान ले तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे 2 इसे माने तो इसे 4 मानना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ आ गई। इसकी देखो ये डबल, इसके आधे हो गए। इसने क्या किया, 8 महीने तो अपना पैसा पूरा लगाया, 8 महीने तो पैसा लगाया, लेकिन 8 महीने बाद क्या किया, 8 महीने बाद अपना आधा पैसा निकाल लिया। उसने पैसा 2 लगाया था, 2 में से आधा निकालेंगे तो आप कहेंगे 1 बचेगा, और जो 1 बचेगा 1 साल की बात हो रही, 8 महीने पैसा यहाँ लगाया तो 4 महीने पैसा यहाँ लगा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है ना? देखो शुरुआत में इसकी 2 पूंजी थी, इसने 8 महीने तक तो पूरा पैसा लगा दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, 8 महीने बाद इसने अपनी आधी पूंजी निकाली। तो पूंजी तो इसके पास 2 थी, आधी पूंजी निकालेगा तो आप क्या कहेंगे, उसके पास में 1 बचा होगा, और 1 बचा होगा तो कितने महीने के लिए, तो आप कहेंगे 4 महीने के लिए। ऐसे माते किसके पास में, ऐसे माते ए के पास में। ए ने क्या किया, ए ने इसके 2 महीने बाद, इसके 2 महीने बाद, यानी कि 8 महीने बाद तो ये गए, तो इसके 2 महीने बाद तो आप कहेंगे 10 महीने बाद। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 10 महीने बाद क्या होता है, ए भी अपना क्या करता है, 1/4 हिस्सा निकाल लेता है 10 महीने बाद। तो 10 महीने तो साथ में लगा रहा होगा, इसके बाद में 1/4 हिस्सा निकालेगा। अब बताइए 4 का आप 1/4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 की तो बचेगा। हमारे पास 2 महीने, कितने महीने बचे हमारे पास, 2 महीने बचे, ठीक है। तो अब करेंगे, इसे हम बांटने का प्रयास करेंगे। हमसे कहा गया कि बताइए ए और बी का लाभ का अनुपात, आपसे पूछा प्रॉफिट का रेशियो बताना है। किसका, प्रॉफिट का रेशियो बताना है। तो देखो इस यहाँ पर काटेंगे, के बाद जो आएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 2 एकम 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 एकम 2 आएगा, प्लस का आपेंगे 4 हम 40 आ जाएगा अनुपाते। यहाँ पर आप देखेंगे 2 अट्ठे 16 करेंगे, प्लस का 4 एकम आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 16 4 20 आएगा। अब 2 से काटने 30 नहीं 23 है। यहाँ पर कितना रहे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 और 4 धाम 40, 40 2 42 से तो होगा, है ना। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर क्या है, हमारे पास पूंजी की 4 थी और 1/4 निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप गलती करेंगे, यहाँ पर आप गलती करेंगे, देखो यहाँ पर आप गलती करेंगे, यहाँ पर 1/4 हिस्सा निकाला है, वो पूरा हिस्सा थोड़ी निकाला। 1/4 होता क्या है, आप कहेंगे 4 में से वो 1/4 निकाल रहा है, 1/4 निकाल रहा है, तो बचा कितना होगा, तो आप कहेंगे 3/4 बचा होगा। ये याद रखना, जब 1/4 हिस्सा निकालेंगे 3/4 बचेगा। आप 4 से 4 काटेंगे 3 बचेगा। आप कहेंगे 3 2 महीने के लिए लगा रहा होगा, ठीक है। तो 23 है, प्लस का 4 धाम 40। यहाँ पर आप कितना कहेंगे, आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस का 4 एकम 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 46 अनुपात 20 आएगा। अब इसे आप काटेंगे तो 23 अनुपात कितना आएगा, 10 आएगा, और 23 अनुपात 10 ही क्या है, आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। उसने 1/4 हिस्सा निकाला, इसका मतलब 3/4 हिस्सा उसके पास बचा होगा, तो 3/4 ही करना था आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 10 नंबर। 10 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या आपसे पूछा गया है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है आपके पास, दे रखा है, हाँ लिखा है ए बी सी एक साथ मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं। 11 नंबर है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, यानी कि 3 व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद लिखा है कि ए के द्वारा किया गया निवेश का, ए के द्वारा किया गया निवेश का, ए के द्वारा किया गया निवेश का, ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के, 3 गुना बी के, ठीक है, 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। बी के
के 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है। इसके बाद क्या लिखा है, 4 गुने के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट लिखा है और बी की पूंजी सी की पूंजी की और बी की पूंजी सी की पूंजी की, सी की पूंजी की जो बी की पूंजी है ये सी की पूंजी की दोगुनी है। कितनी है, दुगुनी है। कितनी है, दुगुनी है। लाभ में प्रत्येक का हिस्से का अनुपात बताइए। तो लाभ के प्रत्येक का हिस्सा आपसे पूछा गया है। प्रत्येक का क्या बताना है, हिस्सा बताना है। बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, प्रत्येक हिस्से का अनुपात बताना है। क्या बताना है, अनुपात। देखने में आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा बट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही आसान है। ये रेशियो का, एक तरह से रेशियो का भी आपका क्वेश्चन हो सकता है और इस टॉपिक का तो है ही। क्या लिखा है, ए बी सी तीनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया और फिर हुआ क्या, ए के द्वारा किया गया जो निवेश था, जो इन्वेस्टमेंट था वो बी से क्या था, 3 गुना था और बी के द्वारा जो पैसा था ये कितने के था, 4 गुने के बराबर था। तो बताइए बी की पूंजी की दोगुनी थी, तो बताइए इनका लाभ का हिस्सा क्या होगा, यानी कि अंत में जो प्रॉफिट हुआ होगा, आपस में जो बांटा होगा तीनों लोगों ने, तो उसका प्रॉफिट क्या था, उनका रेशियो क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कहेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे ए और बी लिख देंगे, ए बी सी आप लिखेंगे। इसके बाद समझना है क्या बोला गया था कि ए के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है ये बी का 3 गुना है, यानी कि जो ए के द्वारा पैसा लगाया जाएगा ये बी के 3 गुने के बराबर है। बी का जो हिस्सा होगा उसका 3 गुना करेंगे तो किसका हिस्सा आ जाएगा, ए का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, फिर हमारे पास लिखा है बी के 3 गुना के, क्या लिखा है हमारे पास, ए द्वारा किया गया निवेश बी के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, लिखा है हमारे पास ए द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना, बी के द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना, यानी कि ए का 3 गुना और बी का 4 गुना आपस में बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा है कि जो ए ने पैसा लगाया, जो बी ने लगाया, ए का 3 गुना और बी का 4 गुना आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। जब ये कंडीशन होती है, मैंने आपको उसमें सिखा रखा है, रेशियो में हमेशा अपोजिट होता है। बी का मान 3 कहलाएगा और ए का मान क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे 4 कहलाएगा। ए का मान 4 कहलाएगा और बी का मान कितना होगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या लिखा है, और बी की दोगुनी है, और बी की पूंजी की दोगुनी है, यानी कि जो ए का है हमारे पास ये बी की पूंजी का दोगुना है। क्या लिखा है हमारे पास, और बी की पूंजी की दुगुनी है। बी की पूंजी की दुगुनी है, कौन, बी की पूंजी की दुगुनी है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझेंगे कैसा लिखा है, और बी की पूंजी सी की, हाँ बी की पूंजी सी की, यहाँ पर याद रखेंगे बी की पूंजी सी की दुगनी है, यहाँ पर सी याद रखेंगे। जो बी की पूंजी है ये सी की दुगनी है, सी की दुगनी है। इसका मतलब अगर ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास बी की पूंजी सी की दुगनी, अगर ये हमारे पास कितना है, आप कहेंगे 3 है, तो ये कहीं ना कहीं 1.5 होगा। ये कहीं ना कहीं क्या होगा, आप कहेंगे 1.5 होगा, तो इससे 1.5 बनाने का प्रयास करेंगे। 1.5 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 3/2 होता है, तो ये 3/2 होगा। ये चीज आपको समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको बांट देना है। आप एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 3 यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 आ जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा, 8 6 3 आएगा। कितना आएगा, 8 6 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था बट आपको समझना था। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 11 नंबर। 11 के बाद देखेंगे 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर यदि हम 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, लिखा है ए 80,000 रुपए की पूंजी निवेश करके, ए 80,000 की पूंजी निवेश करके, ए 80,000 की पूंजी निवेश करके, यानी कि ए ने 80,000 रुपए निवेश किया, पूंजी निवेश करके अपना व्यापार शुरू करता है, करके
एक व्यापार शुरू किया 3 माह के बाद में, एक व्यापार शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया 3 महीने के बाद में, 3 माह के बाद में, 3 माह के बाद में फिर क्या होता है, 3 माह के बाद में बी 70,000 निवेश करता है, बी 70,000 निवेश करता है, 70,000 निवेश करता है, बी क्या करता है, 70,000 रुपए निवेश करता है। इसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, फिर आपसे पूछा गया है उस व्यापार में, यानी कि 70,000 रुपए निवेश करके उस व्यापार में क्या होता है, उस व्यापार में शामिल हो जाता है, उस व्यापार में शामिल हो जाता है। यानी कि 70,000 रुपए लगाकर उस व्यापार में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। इसके बाद आपसे पूछा गया ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें वर्ष के, ज्ञात करें वर्ष के ज्ञात करना है कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लाभ प्राप्त हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही आसान है, बस इसकी लैंग्वेज को आपको समझना है। क्या लिखा है, ए 80,000 रुपए की पूंजी लगा करके एक बिजनेस शुरू कर देता है। इसके बाद में बी क्या होता है, 3 महीने बाद बी आता है 70,000 रुपए लगाकर पूंजी अपनी, यानी कि 70,000 की पूंजी लगाता है और व्यापार में शामिल हो जाता है। इसके बाद में ज्ञात करना है कि वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट होगा, वर्ष के अंत में जो इन्हें लाभ होगा वो किस रेशियो में होगा, किस अनुपात में होगा, उसकी बात आपसे पूछी गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास ए लिखा है, हमारे पास यहाँ पर बी लिखा है। ए ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया था 80,000 रुपए, तो आप इसे तो यहीं पर काट पीट लेंगे, के काटेंगे कैसे, आप क्या करेंगे, के काटेंगे, 0 से आप 0 काटेंगे, क्या होगा मान लेते हैं। और इसने बी ने कितना लगाया था, 7 लगाया था। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हुआ ये कि ए हमारा जो है शुरुआत में लगता है, लेकिन बी हमारा 3 महीने बाद आता है। तो आप कहेंगे ए तो 12 महीने पैसा लगाएगा, जबकि बी तो 3 महीने बाद आया था, 3 महीने बाद आया था ना, 3 माह बाद शामिल हुआ था। इसका मतलब बी ने 3 महीने बाद पैसा ही लगाया था, तो वो 9 महीने कहीं ना कहीं काम करेगा, है ना, बिजनेस में 9 महीने तो ही रहेगा। तो आप कहेंगे 3 महीने बाद है, तो इसका पैसा 9 महीने के लिए लगा होगा। इसका पैसा पूरा 1 साल के लिए था और इसका पैसा केवल 9 महीने के लिए था। आप काटा है, यहाँ से काटेंगे तो आप कहेंगे 3 चौको 12 आएगा और 3 त्रिका हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 8 चौको 32 आएगा और 7 त्रिका 21 आएगा, और यही आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 32 21 आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 21 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 3 माह के बाद, 3 महीने के बाद शामिल हुआ था। ठीक है, और इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 32 आ रहा है। ठीक है, इसने 80,000 रुपए लगाया था, इसने लगाया था कितना, 70,000 रुपए लगाया था। ठीक है, 9 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप 3 त्रिका 9 करेंगे, 3 चौको 12 करेंगे, 8 चौको 32 करेंगे। ठीक है, 8 चौको 32 करेंगे, लेकिन इसका आंसर तो नहीं आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 12 नंबर का आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास, 32 21 ही आएगा। कितना आएगा, 32 21 ही आएगा। क्वेश्चन आसान था, इसमें क्या कठिन था, कुछ भी नहीं था। वैल्यू को क्या करना था, पुटअप करना था, सबकी मल्टीप्लाई ही तो करानी थी। इस क्वेश्चन में सबकी मल्टीप्लाई ही तो करानी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था कौन सा, आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 12। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 13 नंबर देख लेते हैं, 13 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया, यानी कि एक शेयर ने अपनी पूंजी का, अपनी बचत पूंजी का निवेश किया, बचत पूंजी का निवेश किया। इसके बारे में फिर क्या लिखा है, निवेश किया, उसके निवेश में क्रमशः पहले 12%, उसके निवेश में क्रमशः पहले 12%, क्रमशः पहले 12% की वृद्धि तथा फिर 9% की, तथा फिर
9% की वृद्धि, 9% की वृद्धि हुई। इसके बाद लिखा है वृद्धि हुई और 2 साल के बाद में 97,664 हो गया। यानी कि 2 साल के बाद में 2 साल के बाद पूंजी कितनी हो जाती है? पूंजी 97,664 रुपए हो जाती है, 97,664 रुपए हो जाती है। तो बताइए निवेश की गई पूंजी कितनी थी? निवेश की गई पूंजी यानी कि शुरुआत में कितना पैसा लगाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो हमारे परसेंटेज चैप्टर का दे रखा है ना, परसेंटेज के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप कहेंगे इसके लिए मैंने आपको बताया था अगर 2 साल पहले का पूछा जाता, देखो पूंजी हमारे पास कितनी दे रखी है, आप कहेंगे पूंजी हमारे पास इतनी दे रखी है, तो इसका तरीका क्या है? मान लेते शुरुआत में पूंजी ए थी, इसमें क्या हुआ 12% की वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे 112 में पहुंचेंगे, 112/100 करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर 9% की वृद्धि हो जाती, तो आप क्या करेंगे 109, और इतना करने के बाद में अंत में 2 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद इतना पैसा हो जाता है। इसे आप काटेंगे, काट पीट देंगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा? ए बराबर आ जाएगा 80,000। कितना आएगा? ए बराबर 80,000 आ जाएगा। ठीक है, जब आप काट पीट लेंगे तो बाकी काटना पीटना तो आपको आता ही है। ए का मान कितना आएगा? 80,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमारे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए? क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए 13 नंबर तक। ठीक है, तो कुछ उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इसके साथ हम क्या करेंगे,